क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमें क्या देके रखा है, ट्रेपेजियम देके रखा है, ट्रेपेजियम ABCD। इसमें ए बी पैरेलल देके रखा है, देखो ए बी पैरेलल देके रखा है CD के साथ, देखो ए बी पैरेलल देके रखा है CD के साथ, और आगे हमें क्या देके रखा है, डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट इन पॉइंट O। देखो ये डायगोनल है BD और ये डायगोनल है AC, दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, O पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। और हमें कुछ वैल्यूज देके रखी है, AB की वैल्यू देके रखी है हमें 20। देखो AB कितना देके रखा है हमें, यहाँ पे AB जो देके रखा है हमें 20। फिर हमें देके रखा है DC, देखो DC हमें देके रखा है, ये DC कितने देके रखी है 6। और OB हमें देके रखा है, ये OB कितने देके रखी है हमें 15। और देन फाइंड OD, और हमें क्या करना है, OD को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। देखो अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो ये लाइन इस ट्रायंगल में, मतलब ये ट्रायंगल मुझे मिल रहा है ना, और इसकी वैल्यू देके रखी है। मतलब अगेन हमने क्वेश्चन नंबर 5 में जैसे दो ट्रायंगल लिए थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी हमें क्या करने हैं, उसी तरीके से दो ट्रायंगल जो है वो यहाँ पे भी हमें क्या करने हैं, लेने हैं। और दोनों ट्रायंगल में अगर हम लोग क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बता देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो हमें फाइंड करना है वो मिल जाएगा। ये ट्रायंगल ले रही हूँ और इसके साथ कौन सा ट्रायंगल ले रही हूँ, ये ट्रायंगल ले रही हूँ। समझा, इन दो ट्रायंगल्स को क्या करना है, हमें यहाँ पे बताना है। चलो करते हैं। अगेन हम लोग स्टार्ट वैसे ही करेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया था हमने। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला था हमने, देखो BC है ना, BA, यस, हमें क्या देके रखा है, जो पैरेलल देके रखा है AB पैरेलल टू DC, तो हम वही लिखेंगे, सेगमेंट AB पैरेलल टू सेगमेंट DC, है ना। और क्या कर लेते हैं, BD को क्या कर लेते हैं, एंड BD इज ट्रांसवर्सल। तो यहां से हमें अगेन क्या मिल जाएगा, अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर एंगल CDB कॉन्ग्रुएंट मिलेगा किसके साथ, ABD के साथ, ABD के साथ। और इसको क्या बोल देंगे, कैसे मिला हमें, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, ये बोल दिया हमने। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या किया था, कोलिनियर मिल रहे थे हमें, BOD, यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, कोलिनियर मिल रहा है। इसके लिए मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसको, एंगल CDO बोल सकती हूँ मैं, यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ, CDO कॉन्ग्रुएंट किसके साथ, ABO के साथ, सॉरी BBO लिख दिया, किसके साथ, ABO के साथ। देखो बताती हूँ फिर से, इसको लिया है, पहले तो मैंने इसको बोला था ना CDB, तो बस हमने क्या कर दिया, O ले लिया और यहां से ABO ले लिया। चलो अब इसको क्या कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर, इसको क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं। इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 1, क्वेश्चन नंबर 1 ने इक्वेशन 1, और इसको रीजन क्या लिखेंगे, B-O-D, क्या है, ये कोलिनियर है। अब फिर से अपने ट्रायंगल में क्या करते हैं, एंट्री मारते हैं। कौन से ट्रायंगल, APO था ना वो, OCD, देखो याद भी हो गया मुझे, इन ट्रायंगल OCD एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले रही हूं मैं, ये OCD लिया ना, OAB, इन दो ट्रायंगल में क्या बताऊंगी मैं, पहला तो यही से काम चल जाएगा। अगेन CDO कॉन्ग्रुएंट, CDO कॉन्ग्रुएंट ABO, कहां से मिला, फ्रॉम इक्वेशन 1, कहां से मिला मुझे, ये इक्वेशन 1 में मिला मुझे ये। और वर्टिकली ऑपोजिट लिख देना है, COD लिख रहे हो, चलो
COD कॉन्ग्रुएंट मिल जाएगा मुझे किसके साथ, COD लिखा है ना, AOB लिख देना, AOB। देखो यहां से भी चेक कर लेना, COD AOB, यस। और इसको क्या बोल देंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देयरफॉर ट्रायंगल OCD सिमिलर ट्रायंगल OAB। तो यहां से अगर मुझे दो ट्रायंगल मिले हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिख दूंगी। तो OC अपॉन OA इक्वल CD अपॉन AB इक्वल OD अपॉन OB। अब चेक करो यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यूज देके रखी हैं। देखो AB दिया है हमें, यस AB, यहाँ पे AB मिल गया मुझे। फिर DC मतलब CD, हाँ ये मिल गया। अगेन OB, देखो ये मिल गया OB। और मुझे क्या करना है OD, मतलब मुझे क्या कौन सी साइड्स लेनी होगी, ये साइड्स लेनी होगी। कौन सी साइड्स लेनी होगी, ये वाली। हाँ तो लिखते हैं, चलो यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। CD अपॉन AB, CD अपॉन AB। और हाँ इसको रीजन भी लिखना पड़ेगा आपको। क्या रीजन लिखोगे, CSST मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। तो CD अपॉन AB इक्वल्स टू OD अपॉन OB, OD अपॉन OB। तो CD हमें देके रखी है क्या, CD मतलब ही DC है ना, तो यस 6 अपॉन AB कितना देके रखा है 20 इक्वल OD देके रखी है, नहीं OD तो हमें फाइंड आउट करनी है, OD और OB हमें देके रखी है 15। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 15 इंटू 6 अपॉन 20 इक्वल्स टू OD। 5 से देखो कैंसिल हो जाएंगे, 5 4 जा 5 3 जा 6 3 जा 18 अपॉन 4 इक्वल्स टू OD, है ना। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 4 से तो नहीं कट होगा, 2 से कट हो जाएंगे, 2 2 जा 4 और 2 9 जा। तो यहां से हमें क्या मिला 9 अपॉन 2 इक्वल्स टू OD, मतलब ही OD कितना मिल जाएगा हमें 4.5, 4.5, यस 4.5। OD कितना मिला हमें 4.5 मिला। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या क्या दिया है हमें एक क्वाड्रिलेटर दिया है ABCD, जो क्या है एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, क्वाड्रिलेटर दिया है ABCD और वो क्या है एक पैरेललोग्राम है। और यहाँ पे आगे क्या बोल के रखा है, पॉइंट E इज ऑन द साइड BC। देखो ये पॉइंट E है जो क्या है BC के ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। और दूसरी इंफॉर्मेशन हमें ये दी है कि DE क्या कर रहा है, DE इंटरसेक्ट AB एट पॉइंट E। देखो जो DE है वो AB को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट T। प्रूव दैट, इतना इंफॉर्मेशन देके हमें क्या प्रूव करना है, DE इंटू BE। पहले साइड्स को देख लेते हैं ठीक से, देखो क्या क्या बोल के रखा है, DE इंटू BE। तो ये है हमारा DE, है ना, DE इंटू BE इक्वल किसके साथ इक्वल बताना है हमें, इन दोनों को इक्वल बताना है, CE इंटू TE, CE इंटू TE। देखो यहाँ पे ठीक से देखो कि कौन कौन सी साइड जो है वो क्या हो रही है, एंगेज हो रही है। DE बोला है BE के साथ, है ना। देन उसके बाद बोला है CE इसके साथ, तो ये रिमेनिंग साइड्स रह जाएगी। मतलब हमें कंसंट्रेशन कहाँ करना है, इन दो ट्रायंगल में क्या करना है, हमें कुछ तो जो भी कुछ प्रूफ करना है वो हमें इसी दो ट्रायंगल में मिलने वाला है। अगेन मैं बताती हूँ, देखो कौन से ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और इसके साथ हमें कौन सा लेना है, ये ट्रायंगल। ठीक है, इन दो ट्रायंगल्स में ही हमें जो प्रूफ करना है वो हमें मिलेगा। और ये हमने कहां से देखा, जो प्रूफ करना है ना उसको ठीक से देखो, उसको ठीक से देखोगे तो कौन से दो ट्रायंगल को हमें लेना है वो हमें क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो देखो चलो करते हैं।
सबसे पहले मैं स्टेप बता देती हूँ आपको कैसे कैसे करना है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहला इंफॉर्मेशन हमें क्या देके रखा है, स्टेप 1 में हम क्या करने वाले हैं। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे ना, पैरेललोग्राम है ना, तो ऑपोजिट साइड कैसे रहेगी, पैरेलल रहेगी, मतलब ए बी जो है वो पैरेलल रहेगा डीसी के साथ, ए बी पैरेलल रहेगी डीसी के साथ। तो क्या मैं ए टी को भी पैरेलल बता सकती हूँ, ए टी को पैरेलल बता सकती हूँ डीसी के साथ। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं ए टी को क्या कर देती हूँ ना, पैरेलल बता देती हूँ डीसी के साथ, और इसको मैं अगर ट्रांसवर्सल ले लेती हूँ तो ये मेरा जेड बन जाएगा। देखो जेड बन जाएगा, और जेड बनने के बाद एंगल मुझे क्या मिल जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे। कौन से, अल्टरनेट एंगल मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे, बराबर। अब मैंने ये क्यों लिया है, क्योंकि हमने देखा ना कि हमें कौन सा ट्रायंगल चाहिए, हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखने वाले हैं। तो यहां से मुझे इन दो ट्रायंगल में ये अल्टरनेट एंगल क्या मिल जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे, और ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी क्या मिल जाएंगे, मुझे कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे। देखो ठीक से देखो, ये एंगल और ये एंगल, तो एंगल एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से मेरे ये जो दो ट्रायंगल है वो क्या मिल जाएंगे, मुझे सिमिलर मिल जाएंगे। अगर ये दोनों ट्रायंगल मुझे सिमिलर मिल जाते हैं तो जो मुझे प्रूव करना है वो यहां से मुझे मिल जाएगा। और मुझे प्रूव क्या करना है, करस्पॉन्डिंग साइड्स को ही क्या करना है, मुझे प्रूव करना है, या तो फिर उनका जो भी कोई क्या रहेगा मल्टीप्लीकेशन दिया है वो यहां से शायद मुझे मिल जाएगा। तो चलो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने स्टेप में देखा है, स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, तो देखो स्टेप 1 में मैं क्या लिखूंगी, सेगमेंट कौन सी, ए बी, सेगमेंट ए बी पैरेलल टू सेगमेंट, क्या बोल दूंगी, ए बी बोला है ना, तो वहां से मैं क्या ले लूंगी, डीसी। चलो डीसी, एंड नहीं करती हूँ, यहाँ पे पहले बोल देती हूँ कि ये डीसी के साथ क्या है, पैरेलल है, तो इसका मतलब देयरफॉर सेगमेंट, अब मैं ए बी नहीं बोलूंगी, एटी बोलूंगी, एटी पैरेलल टू सेगमेंट डीसी। और इसका रीजन क्या दे दूंगी कि ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट है ना, कौन से, ए डैश बी डैश टी, ए डैश बी डैश टी। इसलिए मैं ए बी पैरेलल बोलू या ए टी पैरेलल बोलू, सेम ही रहेगा। तो अगर मेरी क्या है, ए टी पैरेलल है सेगमेंट डीसी के साथ, और यहां पे मैं लिख दूंगी अगेन सेगमेंट एटी पैरेलल टू सेगमेंट डीसी, एंड, और अगर मैं क्या करती हूँ, टीडी को क्या कर लेती हूँ, ट्रांसवर्सल ले लेती हूँ, टीडी ट्रांसवर्सल, देयरफॉर, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, देखो कौन सा, ये है ना, सॉरी ये नहीं, देखो ये एंगल, मतलब इसको मैं क्या बोलूंगी, ए टी डी बोल सकती हूँ, और दूसरा कौन सा एंगल, ये, मतलब इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, टी डी सी बोल सकती हूँ, है ना। ये अल्टरनेट एंगल मुझे क्या मिल जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे। तो मैं इसको क्या बोलूंगी, देयरफॉर एंगल ए टी डी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा बोलूंगी, टी डी सी, यस, टी डी सी। और इसका रीजन क्या बोल दूंगी, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल जो पैरेलल लाइन से क्या है, फॉर्म हुए हैं। अब देखो, अब मैं क्या करूंगी, इसमें थोड़ा चेंज करूंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या बोला है, पहले एंगल को क्या बोला है, देखो यहाँ पे मैं हाईलाइट करती हूँ, मैंने पहले एंगल को बोला ए टी डी बोला है ना, तो यहाँ पे मैं क्या बोल दूंगी ना, इसको अब मैं ए टी डी नहीं बोलूंगी, इसको क्या बोल दूंगी मैं, इसको बोलूंगी बी टी ई, इतना बोल दूंगी तो भी चलेगा, तो भी मेरा एंगल जो है वो वही रहने वाला है। और इसको मैंने क्या बोला था, टी डी सी बोला था ना, अब मैं क्या बोल दूंगी, इसको सी डी ई भी बोल सकती हो, या तो फिर ई डी सी भी बोल सकती हो, एंगल मेरा वही रहेगा, बस मैंने उसके नाम को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। और वो चेंज क्यों किया है, ताकि वो क्या हो सके, मुझे
दो ट्रायंगल में वो जो एंगल है वो मिल सके। तो चलो करते हैं, उसका नाम लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? अब इसी को मैं क्या कर दूंगी, बोलूंगी एंगल ATD बोला था ना, ATD। अब मैं क्या कर दूंगी, BTE बोल दूंगी, BTE कॉन्ग्रुएंट किसके साथ? अब इसको मैंने क्या बोला था, TDC बोला था, तो अब मैं इसको क्या बोल देती हूँ, EDC। और यहां पे मैं क्या लिख दूंगी, दो रीजन दे दूंगी, एंड A-B-T एंड, और दूसरे कोलिनियर कौन से हैं मेरे, T-E, एक मिनट, E-D। ये दोनों भी क्या है, मतलब कोलिनियर पॉइंट्स है ना। तो कोलिनियर पॉइंट्स में मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, चेंज कर सकती हूँ नाम में, और इसको क्या कर देते ना, 1 दे देते, क्योंकि ये काम में आने वाला है ना आगे जाके। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ट्रायंगल लेते हैं ECD और EBT। देखो मैं हाईलाइट कर देती हूँ अगेन, कौन से दो ट्रायंगल लेने वाले हैं, ECD ये, और दूसरा कौन सा लेने वाली हूं, एक मिनट, दूसरा कौन सा लेने वाली हूं, पहला ACD और दूसरा ले लूंगी EBT। ये दो ट्रायंगल में मैं क्या करूंगी, अब आगे वाला जो भी कुछ है वो लिखूंगी। देखो अब आगे मैं क्या बोलूंगी, इन ट्रायंगल कौन सा लिया, ECD एंड ट्रायंगल ECD लिया है ना, EBT। इसमें मैं क्या बताने वाली हूं, फ्रॉम 1 मुझे क्या मिलेगा, एंगल BTE कॉन्ग्रुएंट मिलेगा किसके साथ, EDC के साथ। और ये मैंने कहा से लिया, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये मैंने कहा से लिया, इक्वेशन 1 से लिया। अब मैं क्या करूंगी, BET बोल देती हूं, एंगल BET कॉन्ग्रुएंट मिलेगा, BET लिया है ना तो ECD मिल जाएगा, यस सॉरी BET लिया है तो ECD नहीं, ECD कहाँ मिलेगा, CED मिलेगा, CED मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहां से मुझे क्या मिला, ये CED मिला। देखो CED, ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल मुझे क्या मिले, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट, एक मिनट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ना, ऑपोजिट एंगल। ठीक है, देयरफॉर इसलिए मेरे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन से दो ट्रायंगल, ECD ट्रायंगल ECD सिमिलर हो जाएगा, किसके साथ सिमिलर होगा, ट्रायंगल EDC के साथ, EDC के साथ, है ना। तो अगर मुझे क्या मिले हैं, ट्रायंगल सिमिलर मिले हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी मुझे क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो DE है ना, तो मैं क्या करती हूँ, यहां से ले लेती हूँ, यहाँ पे EC, तो CE भी बोल सकते हैं उसको, CE अपॉन CE लिया है तो यहां से क्या ले लूंगी, DE इक्वल, ये लिया है ना CE, तो यहाँ पे क्या ले लूंगी, CD। चलो CD अपॉन CD लिया है तो यहां से DC इक्वल ED अपॉन EC। ठीक है, अब देखो हमें क्या चाहिए, DE इंटू BE चाहिए ना, DE इंटू BE। अच्छा मैंने कुछ गलत किया है, एक मिनट, मैंने कुछ तो रेशो गलत ले लिया है।
हाँ बी तो मेरा आया ही नहीं ना यहाँ पे। देखो यहां से मैं क्या कर रही हूँ, इन दो ट्रायंगल्स का रेशियो, तो सीई यहाँ पे क्या करती हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल ईसीडी ना, यस, और यहाँ पे बी है, यस, ईसीडी, शायद से नाम गलत लिख देते, ट्रायंगल ईसीडी सिमिलर हो जाएगा किसके साथ, ट्रायंगल ईबीडी के साथ, ईबीटी के साथ। अब देखो अगर मुझे दो ट्रायंगल क्या मिले हैं, सिमिलर मिले हैं, तो यहाँ पे उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का सी ले लेती हूँ मैं पहले, सीई ऐसे लिया है सीई, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, बीई इक्वल, अब मैं लेती हूँ सीडी, तो सीडी लिया है ना, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे, सीडी, तो बीटी इक्वल, अब मैं क्या ले रही हूँ, ईडी या तो फिर डीई भी बोल सकते हो, चलो डीई, डीई तो यहाँ पे टीई। अब देखो हमें क्या चाहिए, डीई इंटू बीई चाहिए ना, तो डीई इंटू ये मिला मुझे, डीई इंटू बीई चाहिए मुझे, मतलब देखो बीई इसमें है और डीई मुझे इसमें मिल रहा है, तो इन दोनों का क्या करते हैं, रेशो ले लेते हैं। चलो सीई इंटू अपॉन सॉरी बीई इक्वल डीई अपॉन टीई, बराबर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो डीई इंटू बीई इक्वल मिलेगा मुझे, कैसे इक्वल मिलेगा, सीई इंटू टीई, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। देखो बस यहाँ पे थोड़ा क्या हो गया था, ट्रायंगल के नाम लिखते वक्त मैंने गलत लिख दिए थे, तो आपको भी ध्यान रखना है, और गलती तो हो सकती है, बस हमें क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि कौन कौन से हमें जो प्रूफ करना है ना, उसको हमें क्या करते जाना है, बाद में देखते जाना है। तो देखो फिर से बताती हूँ, इस पूरे इसमें हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हमने पैरेललोग्राम है तो उसके ऑपोजिट साइड्स कैसी रहेगी, पैरेलल रहेगी, ये ले लिया हमने। अगर दो लाइन क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे देखो कोलिनियर थे ना ये, तो ए बी अगर हमें क्या मिली है, डीसी से पैरेलल मिली है, तो ए बी ना बोलते हुए मैंने क्या कर दिया, एटी पैरेलल बोल दिया डीसी के साथ। और अगर ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टीडी जो है वो मैंने क्या कर ली, यहाँ पे ट्रांसवर्सल ले ली। अब ट्रांसवर्सल लेने से मुझे क्या मिल जाएंगे, तो मुझे अल्टरनेट एंगल मिल जाएंगे यहाँ पे। अगर मुझे अल्टरनेट एंगल मिल जाते हैं तो मैं देखूंगी कि मुझे प्रूफ क्या करना है। तो मैंने क्या किया, वहां पे देखा कि कौन कौन सी साइड जो है वो क्या है, इसमें आ रही है, तो मुझे दो ट्रायंगल कौन से लेने हैं ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, और वो दो ट्रायंगल में ऑलरेडी पहले ही मैंने क्या करके रखा था, अल्टरनेट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट बोल के रखा था, तो वो मुझे एक मिल गया। और वर्टिकली ऑपोजिट हम क्या कर सकते हैं, इजीली वहां पे बता सकते हैं, और दो एंगल क्या हो गए मेरे ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंट आ गए, मतलब यहाँ पे एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से दोनों ट्रायंगल मुझे क्या मिल गए थे, कॉन्ग्रुएंट मिल गए। अगर मुझे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गए हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो भी क्या मिलेगा मुझे, कॉन्ग्रुएंट मिलेगा ना। यहाँ पे क्या कर देना, बस लिख देना CSST, मतलब ही क्या है, कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल। तो मुझे कॉन्ग्रुएंट साइड्स क्या मिले, सॉरी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो मुझे यहाँ पे क्या मिला है, इक्वल मिला। फिर मैंने देखा कि मुझे प्रूफ क्या करना है, तो वो दो साइड जहां पे आ रही है उनको मैंने उठा के क्या कर लिया है, ले लिया है, और उनका जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो मुझे जो प्रूफ करना है वो मुझे यहाँ पे मिल गया, और यही हमने क्या किया, प्रूफ किया। तो आई होप कि आपको ये जो है क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या देके रखा है, सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P एंड AP अपॉन CP इक्वल देके रखा है BP अपॉन DP के, और यहां से हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABP सिमिलर दिखाना है ट्रायंगल CDP के साथ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल CDP। तो इन दो ट्रायंगल में अगर हम लोग देखें तो देखो हमें क्या करके रखा है, जो
करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो यहाँ पे दे के रखा है। तो एपी हमें क्या बोल के रखा है, देखो ये एपी अपॉन सीपी, ठीक है, सॉरी ए भी दिखा रही हूं मैं, एपी अपॉन सीपी, इनका जो रेशियो है वो किसके इक्वल देके रखा है, बीपी अपॉन डीपी के साथ। ठीक है, फिर से दिखाती हूँ, इनका जो रेशियो है एपी और सीपी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल देके रखा है, बीपी और डीपी के साथ। मतलब इन शॉर्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों जो लाइन है, मतलब एपी का कनेक्शन किसके साथ है, सीपी के साथ, ये दोनों, और बीपी का जो कनेक्शन है वो डीपी के साथ, क्योंकि इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का ही रेशियो हमें क्या करके रखा है, इक्वल देके रखा है, मतलब ये क्या है, इक्वल है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, देखो पहले ही हमारा काम जो है वो आसान हो गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे एपी, तो यहां से क्या लिखेंगे, एपी सेगमेंट बोल दो या तो फिर एपी बोलो तो भी चलेगा, क्योंकि ये क्या है, हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या करके रखा है, हमें यहां से देके रखा है, तो डायरेक्टली एपी अपॉन क्या लिख देंगे, सीपी, इक्वल देके रखा है, किसके साथ इक्वल देके रखा है, बीपी अपॉन डीपी के साथ, और इसको क्या बोल देंगे हम लोग, करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, ये क्या देके रखी है, हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स देके रखी है। और अब हमें क्या दिखना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, एंगल एपीबी, बस क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, किसके साथ, सीपीडी के साथ, सीपीडी के साथ। और इसको रीजन क्या लिख देंगे हम लोग, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो यहां से देखो साइड एपी अपॉन सीपी, मतलब दो साइड का रेशियो हमें देके रखा है। अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो यहाँ पे मुझे एपी मिल रही है सीपी के साथ इक्वल, देन उसके बाद बीपी मिल रही है मुझे डीपी के साथ इक्वल, और ये एंगल भी मुझे क्या मिल रहा है, कॉन्ग्रुएंट मिल रहा है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से हमारे ये जो दोनों ट्रायंगल है वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी ट्रायंगल एबीपी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सीडीपी के साथ। बस यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, छोटा सा था, बस हमें क्या करना था, हमें बस आप लोग क्या करोगे ना, यहाँ पे देखते रहोगे कि शायद से मतलब कुछ लोग जो है वो क्या कर देंगे, बोल देंगे कि ए बी जो है वो सी डी के साथ क्या है, पैरेलल है, और इसको क्या मान लेंगे, ट्रांसवर्सल मान लेंगे, और यहाँ से क्या कर देंगे, अल्टरनेट एंगल जो है वो ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें कहीं पे भी नहीं बोला है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के साथ, लेकिन हाँ यहाँ पे हमें ये हिंट देके रखा है, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो देके रखा है, तो हमारी दो साइड जो है वो पहले ही उन्होंने क्या करके रखी है, इक्वल देके रखी है, और हमें क्या करना था, बस ये एंगल को क्या करना था, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट बताना था, और यहाँ से साइड एंगल साइड टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल इन ट्रायंगल ACB and ट्रायंगल DCA, इन दो ट्रायंगल में हम क्या बताएंगे, सबसे पहले गिवन में क्या देके रखा है, हमें दो एंगल जो है वो गिवन में देके रखे ना, तो उसको लिख लेते हैं। एंगल कौन सा ले लेंगे, BAC, देखो BAC इक्वल है, मतलब ही कॉन्ग्रुएंट है, किसके साथ, ADC के साथ, ADC के साथ, और इसको क्या बोल देंगे, ये हमें गिवन में देके रखा है। फिर दूसरा क्या बोलेंगे, एंगल C लेना है ना हमें, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो C आ रहा है कॉमन, इसकी अगर मैं बात करती हूं तो इसमें ये एंगल आ रहा है,
और इस ट्रायंगल में भी क्या आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, सी को कॉमन दिखा सकते हैं। चलो दिखाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, एंगल, अब सी को लिखना है तो ए सी बी लिख दो, ए सी बी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, डी सी ए बता दो, है ना, यहां से हमने क्या लिया है, ए सी बी, हाँ डी सी ए बता दो, चलो डी सी ए, और इसको क्या बोल देंगे, ये क्या है, कॉमन एंगल है, कॉमन एंगल, इसलिए वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखो दो एंगल को हमने क्या कर दिया है, कॉन्ग्रुएंट बता दिया है। देयरफॉर हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर हो जाएगा, किसके साथ सिमिलर हो जाएगा, ट्रायंगल डी सी ए के साथ, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, तो अगर दो ट्रायंगल क्या हो गए हमारे, सिमिलर हो गए हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर AC, एक मिनट, हाँ, AC अपॉन DC इक्वल, देखो यहां से AC लिया, यहां से DC लिया, अब यहां से CB ले रही हूं ना, या BC भी बोल सकते हो, चलो BC अपॉन ये क्या हो जाएगा, AC इक्वल, देखो यहां से मैंने CB BC लिया है ना, तो यहां से AC, फिर यहाँ पे AB, तो यहां से क्या कर दूंगी, DA, और इसको रीजन क्या देना होगा हमें, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, देखो हमें क्या चाहिए, CA स्क्वायर चाहिए ना, तो देखो यहाँ पे अगर हम इसको ले लेते हैं, देखो किसको, इन दो साइड्स के रेशियो को अगर मैं ले लेती हूँ, तो मुझे AC इंटू AC क्या मिल जाएगा, AC स्क्वायर, मतलब ही CA स्क्वायर, है ना, और BC इंटू CD मिल रहा है मुझे, यस, यहां से मुझे जो चाहिए वो मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इसी रेशियो को ले लेती हूँ। चलो यहाँ पे मैंने कौन सा रेशियो ले लिया, AC अपॉन, अब मैं ना AC नहीं लिखती हूँ, उसको क्या कर देती हूँ ना, CA लिख देती हूँ, जो चाहिए ना वो लिख देती हूँ, क्योंकि बात तो एक ही रहेगी ना। तो यहाँ पे क्या करती हूँ, CA अपॉन, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, CD चाहिए ना, तो यहाँ पे CD लिख देती हूँ। चलो CD इक्वल्स टू, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, CB, BC लिखा है तो CB लिख देती हूँ, और यहाँ से फिर से मुझे क्या, CA लिखना होगा। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो CA इंटू CA कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ, चलो CA इंटू CA कितना हो जाएगा, CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD, यस मुझे मिल गया, CB इंटू क्या मिला, CD, और यही हमें क्या करना था, यहां से प्रूफ करना था, जो कि हमने कर दिया है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है वो यहाँ पे खत्म होता है।